इस पीढ़ी के साइंस को हम लोग देखने वाले हैं, विद्युत धारा सीरीज को कवर करेंगे। इसके ऑलरेडी जो है वो फिजिक्स सेक्शन में मैंने बहुत सारे पार्ट को बना दिए हैं। आज जो है वो पार्ट थर्ड होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। आज पार्ट थर्ड को करेंगे। चलिए, विद्युत धारा के अंतर्गत जितने भी वन लाइनर में दिया है उसको देखने का कोशिश करते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है? तो विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा होती है किस तरह की राशि? तो ये एक जो है अदिश राशि होती है। उसके अलावा जो है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापी जाती है तो ये मापी जाती है अमीटर में मापी जाती है। आदर्श अमीटर का जो है प्रतिरोध किस तरह का होता है? तो आपका शून्य होता है। उसके अलावा विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है तो कूलम होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका इकाई है तो ये स्पेशली ऊर्जा की इकाई होती है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है तो वाट होता है। उसके अलावा 1 किलोवाट जो घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट जो है वो आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो ये स्पेशली आपका कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 आपका जूल के बराबर होता है। विद्युत आपका वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है वो भी आपका वोल्ट ही होता है। विद्युत धारा का जो है धारिता का एसआई मात्रक की बात करें तो फैराडे होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है गैल्वेनोमीटर से नापी जाती है। संट आपका होता है तो एक जो है आपका कम प्रतिरोध वाला तार होता है संट। ठीक है। लघु पतन जिसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं कि समय परिपथ में विद्युत धारा मान आपका जो है बढ़ जाता है। उसके आगे बताया जा रहा है कि विद्युत परिपथ में उदितशील तार का जो है कलर किस तरह का होता है? तो उदितशील तार जो होता है आपका काला रंग का होता है। ठीक है। आगे अगर देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेश खोखले गोले में अंदर आपका विद्युत तीव्रता होती है तो शून्य होती है। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन मूलतः आपका किस क्रम में होता है? तो स्पेशली समानांतर क्रम में होता है। फैराडे का नियम जो है वो संबंधित है आपका स्पेशली विद्युत अपघटन से संबंधित है। फ्यूज तार मिश्रण है सीसा और टीन का जो है वह फ्यूज आपका तार जो है मिश्रण है सीसा और टीन का। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है तो निम्न होता है। विद्युत आपका फ्यूज आपका कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे जो है आपका विद्युत फ्यूज आपका जो है वो कार्य करता है। यानी विद्युत फ्यूज कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले जो है तार की विशेषता होती है तो ये स्पेशली उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है आपका तार की विशेषता। तो क्या होती है? फ्यूज प्रतिरोध ज़्यादा होता है, गलनांक आपका जो है निम्न होता है। हीटर का तार बना होता है तो स्पेशली आपका नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम मिश्र धातु है। निकेल और जो है क्रोमियम का जो है वो आपका मिश्र धातु है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार होता है थॉमसन एडिसन होता है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। विद्युत जो है वो बल्ब में कौन सी आपका गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन जो है भरी होती है आपका विद्युत बल्ब में। अगर बात करें तो जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो 1500 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। टंगस्टन का जो है वो गलनांक या क्वथनांक होता है तो टंगस्टन का गलनांक और आपका क्वथनांक अगर बात करें तो गलनांक जो है 3422 से आपका सेंटीग्रेड हो जाएगा सेल्सियस और 5555 जो है आपका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो है वो बात करें हम लोग हेलोजन लैम्प का जो है तंतु मिश्रण होता है तो टंगस्टन और सोडियम का जो है मिश्रण होता है आपका तंतु मिश्रण होता है हेलोजन लैम्प का जो है। सामान्य आपका ट्यूब लाइट में भरा होता है तो पारे का जो है वाष्प आर्गन जो है आपका सामान्य ट्यूब लाइट में भरा होता है। पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। ट्यूबलाइट की जो है दीवारों पे किसका लेप चढ़ा होता है? तो फास्फोर का जो है लेप चढ़ा होता है ट्यूबलाइट की दीवारों पे। उसका लेप की अगर बात करें तो ट्यूबलाइट के दोनों जो किनारों पे लगे आपको होते हैं तो बेरियम ऑक्साइड के तंतु जो है लगे होते हैं। आगे अगर बात करें चालक का जो है वो आपका गुण जिसमें जो है प्रवाहित आवेश का विरोध करता है कहलाता है प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओम बोलते हैं। ये ओम का साइन है, याद रखिएगा। किसी जो है धातु की प्रतिरोधकता आपका गर्म करने पे क्या होती है? तो बढ़ती है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा जो होता है ओम मीटर होता है। विभवांतर मापा जाता है आपका जो वोल्ट मीटर में विभवांतर को मेजर करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो ये अनंत होता है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है ऊर्जा रूपांतरण को देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं।
वह क्रिया जिसमें किसी जो है चालक को परिवर्तित आपका चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, तो ये कहलाता है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। डायनेमो और विद्युत आपका मोटर यानी आपका ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि कार्य करता है, तो विद्युत आपको चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। डायनेमो जो है परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो स्पेशल लौह चुंबकीय पदार्थ से डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, ठीक है। विद्युत मोटर जो है वो बनता है स्पेशली विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में आपको चेंज करता है। विद्युत मोटर बदलता है आपका विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन बदलता है आपका तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो माइक्रोफोन बदलता है। विद्युत आपका सेल यानी बैटरी परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को जो है वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। आगे बताया जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश और ऊष्मा आपका ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो मोमबत्ती जो है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में जो है लाउड स्पीकर चेंज करता है, ठीक है। विद्युत सेल की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि विद्युत बैटरी का आविष्कार किया तो वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल कहलाता है, तो प्राथमिक सेल जो है शुष्क सेल होता है। शुष्क सेल की क्षमता होती है तो 1.5 जो है वोल्ट होती है शुष्क सेल की क्षमता। सेल में जो संग्रहित ऊर्जा होती है तो स्पेशली रासायनिक होती है। विद्युत सेल का जो है कैथोड बना होता है, तो जस्ते का जो है कैथोड बना होता है। विद्युत सेल का एनोड बना होता है कार्बन का, तो सी जो है वो CZ ऐसे करके याद रख लीजिएगा और AC कर लीजिएगा, एनोड और कार्बन हो जाएगा, ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ सेल के नोड का पर होता है, तो ये सेल के नोड पर होता है धन आवेश और जो है सेल के कैथोड पे होता है आपका ऋण आवेश, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संचायक बैटरी में प्रयुक्त आपका धातु होता है शीशे का, गैलेना अयस्क है, सीसा या लीड का। किसी जो है वो लवण के आपका जलीय विलयन की जो है वो आपका जिसमें से आपका विद्युत धारा गुजर आपका शक्तियों को कहते हैं विद्युत अवगट्य कहते हैं। शीशा आपका जो है वो स्पेशली अगर बात करें शीशा संचायक बैटरी एवं जो कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। लिंक लांसी जो है वो शेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनिया क्लोराइड का होता है। लिंक लांशे आपका सेल का जो है प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत आपका घंटी और टेलीफोन आदि में जो है लिंक लांशे सेल का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला घंटी होती है टेलीफोन में करते हैं। टेलीफोन का जो है वो आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने किया था। उसके अलावा अगर बात करें तो विद्युत घंटी आपका कार्य करती है विद्युत चुम्बकीय प्रवाह पे करती है। दूरबीन का आविष्कार है तो हेंस आपका लिप्रेसी ने आपको दूरबीन का आविष्कार किया था, ठीक है। दिष्ट धारा जो है वो या प्रवर्ती धारा की बात करें तो दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती आपका धारा किसी परिपथ में जो एक दिशा में बहने वाली धारा होती है दिष्ट धारा यानी DC बोलते हैं। यदि आपका धारा प्रवाह समानांतर रूप से आगे आपका पीछे हो तो आपका ये कहलाती प्रत्यावर्ती यानी AC धारा इसको बोलते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है कि भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो आपका जो है भारत में उत्पादित जो है प्रत्यावर्ती आपको विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज होती है। डायोड से धारा बहती है तो एक दिशा में जो है डायोड से धारा बढ़ती है। ट्रांसफार्मर जो है कार्य करती है तो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करती है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार की बात करें तो माइकल फैराडे ने किया था। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो बना होता है नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है तो किलोवाट में व्यक्त करते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो आपका केवल AC में जो है यानी प्रत्यावर्ती आपका धारा परिपथ में जो है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका उच्च AC आपको वोल्टता को निम्न AC वोल्टता में और जो है निम्न AC वोल्टता को जो है उच्च आपका AC वोल्टता में बदलना ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। आगे बताया जा रहा है कि प्रत्यावर्ती आपका धारा AC को दिष्ट धारा यानी DC में परिवर्तित करता है तो रेक्टिफायर कहते हैं। इन्वर्टर का प्रयोग होता है तो स्पेशली DC को AC में बदलने के लिए जो इन्वर्टर का जो है प्रयोग करते हैं। ये टेलीफोन जो है लाइन में आपका जो है प्रवाहित ऊर्जा होती है तो ये स्पेशली विद्युत ऊर्जा होती है आपका टेलीफोन लाइन में प्रवाहित आपको ऊर्जा जो होती है वो। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ये ग्राहम बेल जी थे। आगे बताया जा रहा है कि फ्लेमिंग की जो है वो आपका दाएं हाथ के नियम का जो प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है तो आपका जो है दाएं हाथ से जो है वो प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
चालक, अचालक और अर्धचालक को देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है कि जिन पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश आपका जो है सरलता से प्रभावित होता है कहलाते हैं चालक कहलाते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है तो चांदी है। आगे बताया जा रहा है कि जिन जो है वो पदार्थों से होकर के विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है कहलाते हैं अचालक कहलाते हैं। विद्युत चालकता की यूनिट होती है तो महो होती है। अब आगे आगे बताया जा रहा है कि पदार्थ जिनकी जो है चालकता चालक और अचालक के बीच होती है तो ये कहलाता है अर्धचालक कहते हैं। प्रमुख अर्धचालक है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है प्रमुख अर्धचालक हो जाएंगे। सोलर सेल में जो है वो उपयोग होता है तो ये सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है तो सौर सेल का बना होता है प्रकाश वोल्टीय सेल। अर्धचालक जो है वो आपका पदार्थों में अशुद्धि मिलाने पे जो है उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पे जो अर्धचालक की चालकता क्या होती है तो बढ़ती है। गर्म करने पे जो है अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है तो घटता है। ट्रांजिस्टर बनाने वाले होते हैं तो अर्धचालक जो होते हैं वो ट्रांजिस्टर बनाने वाले होते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक जो प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है। ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो है आविष्कार डब्ल्यू शाकेल जी ने किया था। कुछ धातुओं का प्रतिरोध जो है परम शून्य ताप के जो है निकट पहुंचने पे लगभग शून्य हो जाता है तो ये कहलाता है अतिचालक कहते हैं इसको। आगे बताया जा रहा है कि अतिचालक का जो है वो प्रतिरोधकता होती है तो शून्य होती है। अतिचालन का जो लक्षण होता है तो उच्च पारगम्यता की होती है। वायुमंडलीय दाब पे जो है वो किसी अतिचालक द्वारा जो है प्राप्त अधिकतम ताप होता है तो 133 जो है केल्विन का होता है। अतिचालकता की खोज किसने की थी तो आपका केमर लिंग ओन्स ने किया था 1911 ईस्वी में किया था। तड़ित के दौरान जो है वो आपका भवनों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो तड़ित चालक का करते हैं। तड़ित में आपका अधिक मात्रा में होती विद्युत ऊर्जा होती है। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन आपका फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित जो है वो चालक बनाए जाते हैं तो ये स्पेशली तांबे के बनाए जाते हैं। चुंबकत्व जो है वो आपका विद्युत प्रकृति चुंबकत्व होता है तो आपका लोहे का ऑक्साइड का होता है। कृत्रिम चुंबक जो बनाया जाता है स्पेशली लोहे का निकेल का कोबाल्ट आदि का बनाया जाता है कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का बनाया जाता है। स्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का बनाया जाता है। चुंबक के जो है वो समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण होता है। स्वतंत्रता आपका जो है वो पूर्वक आपका लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को जो है इंगित करता है। चुंबक में जो है वो आपका लोहे की को जो है अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है तो चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व सबसे अधिक पाया जाता है तो चुंबक के सिरों के निकट पाया जाता है। चुंबकत्व का जो है अभाव होता है तो चुंबक के आपका ठीक मध्य में जो है चुंबकत्व का अभाव होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने और गर्म करने से चुंबकत्व की पावर खत्म हो जाती है। चुंबकीय आपका सुई अगर बात करें तो संकेत करता है उत्तर दिशा में। चुंबक की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें आपका चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वो आपका टेस्ला होता है। आपको चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है तो गॉश है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो है वो एसआई मात्रक है तो ये स्पेशली टेस्ला या न्यूटन हो जाएगा या एम्पियर मीटर या फिर वेबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ जो है विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया था। किसी आपको छड़ चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिशा होती है तो किसी छड़ जो है चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर ध्रुव की तरफ होती है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसी जो है वो स्थान पे पृथ्वी का जो है वो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है वह उस स्थान का जो है कहलाता है नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर जो है नमन कोण होता है 90 डिग्री का होता है। आगे बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा का जो है नमन कोण होता है 0 डिग्री होता है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है स्पेशली दिक्पात जो है कोण कहते हैं। पृथ्वी के जो है दिक्पात का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। चुंबकीय फ्लक्स की जो ऐसा आपका इकाई होती है वेबर होती है। यांत्रिकी को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या
कि ताप युग में तापमापी जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो सीबेक के जो है प्रभाव पे कार्य करता है। रडार जो है किस आपका सिद्धांत पे आपका कार्य करता है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन के ऊपर जो है वह काम करता है। रडार रडार जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेडियो तरंगों के परावर्तन पे कार्य करता है। रडार उपयोग में आता है तो स्पेशली आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में जो है वो रडार काम करता है। ठीक है, रडार का आविष्कार किया था एच टेलर एवं जो है लियो सी यंग ने 1930 में किया था। ठीक है, रडार का जो है पूर्ण रूप था तो ये स्पेशली आपका रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग हो जाएगा। रडार का फुल फॉर्म क्रायोजेनिक जो है इंजनों का प्रयोग किया जाता है, रॉकेट आपको प्रौद्योगिकी में किया जाता है। त्रिविमीय आपका जो है चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो स्पेशली होलोग्राफी द्वारा जो है लिया जाता है। लेज़र अथवा किसी जो सशक्त आपका जो है प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनना कहलाता है, तो होलोग्राफी कहते हैं। आगे अगर बात करें तो आपका होलोग्राफी का जो है आविष्कार किसने किया था, तो डेनिस आपका गम्बोर ने किया था। लेज़र का आविष्कार टी.एच. मैमन ने किया था। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड आपका इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, दैट इज़ वी कॉल्ड अ लेज़र। ठीक है, ये अब इसका फुल फॉर्म हो गया। लेज़र जो है वो होता है, स्पेशली बात करें तो धातुओं को काटने में किया जाता है। हीरा तराशने रोगों के जो है वो इलाज करने आदि में जो है वो आपका लेज़र प्रयोग किया जाता है। मेसर जो है एक आपका जो है उपकरण है जो आपका उत्तेजित उत्सर्जन द्वारा प्रवर्धन के माध्यम से आपका विद्युत चुंबकीय जो है तरंगों का आपका जो है उत्पादन करता है। मेजर का पूर्ण जो है वो आपका क्या होता है, तो पूर्ण है जो है आपका माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मेसर की जो है खोज आपका किसने की थी, तो चार्ल्स एच आपका टाउन्स ने किया था। लेजर में जो है प्रकाश किरणों का जो उत्सर्जन होता है, तो स्पेशली आपका जो है वो लेजर में जो है प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, जबकि मेसर में सूक्ष्म जो है वो तरंगों का होता है। तो याद रखेंगे लेज़र का क्या डिफरेंस होता है और मेसर का क्या डिफरेंस होता है। परमाणु जो है भौतिकी की बात करें तो प्रत्येक जो है वो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें आपको कहते हैं परमाणु कहते हैं। परमाणु के जो है नाभिक की खोज की थी तो रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक की जो है त्रिज्या होती है 10⁻15 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु के तीन मौलिक कण कौन कौन से, तो इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर बात करें परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते स्पेशली आपका जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, और जो है इलेक्ट्रॉन आपका बाहरी चक्कर लगाता रहता है, ऐसे याद रख लेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है वो कुल संख्या का योग क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तो परमाणु संख्याओं के बराबर होती है, यानी परमाणु संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रोटॉन होगी आपके नाभिक में। प्रोटॉन का जो है नामकरण किया जाता है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की जो है वो खोज आपको नामकरण किया गया था। खोज की अगर बात करें गोल्डस्टीन ने खोज किया था 1886 में। इलेक्ट्रॉन की जो खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। आगे बताया जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है जे आपका चैडविक ने किया था आपका 1932 में। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो आपका क्या है, तो आपका अगर बात करें धन आवेशित आपका कण होता है, यानी पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है, याद रखेंगे। और जो है न्यूट्रॉन में आपका इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन आपका कण होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि प्रोटीन का जो है भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है, तो 1840 गुना होता है आपको प्रोटॉन का भार जो इलेक्ट्रॉन के भार का। ठीक है, प्रोजिट्रॉन का जो है आपका है एक धन आवेशित कण होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो एडर्सन ने किया था 1932 में किया था। न्यूट्रॉनो है एक जो है द्रव्यमान और आवेश रहित कण जो है को आपका न्यूट्रॉनो बोलते हैं। न्यूट्रॉनो की खोज किसने की थी, तो पाउली ने जो 1930 में किया था न्यूट्रॉनो की खोज। फोटोन होते हैं तो ऊर्जा के जो है बंडल होते हैं फोटोन। परमाणु विद्युत होता है तो स्पेशली उदासीन होते हैं परमाणु विद्युत। रेडियो जो है सक्रिय तत्व की अगर बात करें तो तत्व जो स्वतः विघटित होकर विकिरण आपका जो उत्सर्जित करते हैं कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जो है पदार्थों से जो है विघटन के फलस्वरूप निकलने वाली किरणें कहलाती है रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। रेडियो सक्रिय जो है वो पदार्थ उत्सर्जित करती है, तो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा तीनों किरणों का जो है उत्सर्जन करती है रेडियो पदार्थ
जो है वो उत्सर्जित करती है किरणों को। रेडियो सक्रियता की खोज जो हेनरी बैकुरल ने किया था। रेडियो सक्रियता का मात्रक जो है वो क्यूरी जी के द्वारा आपका दिया गया था। रेडियो सक्रियता के माप की जाती है GM काउंटर ने किया। आगे बताया जा रहा है कि अल्फा बीटा और गामा में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो केवल आपका गामा किरणों में जो होती है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है, तो केवल गामा किरणें जो होती है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। गामा जो है वो किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। गामा किरणों के जो है वो खोज करता थे तो हेनरी बैकुरल थे। वेदन क्षमता सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। गामा किरणों का जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है वो वेदन क्षमता अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य गामा किरणों का कम होता है। याद रखेंगे दोनों डिफरेंस को। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव जो है समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करते हैं, गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। कोबाल्ट 60 में उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज के लिए करते हैं। आयोडीन 131 समस्थानिक का प्रयोग होता है, थायराइड ग्रंथि के जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है। रेडियम की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट आपका पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। जीव के अवशेषों की जो है वो आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जो आगे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित पुरानी आपको चट्टानों की जानकारी प्राप्त की जाती है। यूरेनियम आपका डेटिंग विधि द्वारा जो है पुरानी चट्टानों पृथ्वी की आपको जो पुरानी चट्टानों की जानकारी यूरेनियम डेटिंग विधि से मिलती है। ठीक है। चलिए नाभिकीय ऊर्जा को देखते हैं। यहाँ जो है नाभिकीय ऊर्जा को देखेंगे तो नाभिकीय जो है वो भारी नाभिक का दो आपका लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में जो है वो आपका ट्रिगर होता है, न्यूट्रॉन का जो है ट्रिगर करते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम का जो है सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन द्वारा। उसके अलावा अगर बात करें परमाणु आपका जो है बम में आपको प्रयोग होने वाला तत्व क्या होता है, तो यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं और प्लूटोनियम जो है 239 का भी यूज़ करते हैं परमाणु बम बनाने में। ठीक है, दोनों का याद रखेंगे। प्रथम परमाणु आपका जो है बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा, आपका 1945 में बनाया गया था। यहाँ पे जो है वो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत आपका जो है संनयन आपका होता है, नाभिकीय संनयन। और हाइड्रोजन बम जो है आधारित होता है नाभिकीय संनयन क्रिया द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया था जो है वो एडवर्ड टेलर द्वारा आपका जो है वो 1952 में किया गया था। नाभिकीय ऊर्जा या फिर जो है परमाणु रिएक्टर होता है, आणविक भट्टी होती है एक तरह की। प्रथम जो है नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो एनरिक फर्मी द्वारा 1942 में आपको शिकागो में बनाया गया था। ठीक है। प्रथम भारतीय जो है नाभिक आपका जो है नाभिकीय भट्टी अप्सरा होती है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। रिएक्टर में जो है वो आपका नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है, तो कैडमियम और बोरोन की आपका छड़ का यूज़ करते हैं रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के जो रूप में प्रयोग। ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि रिएक्टर में जो है वो शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, तो भारी जल का D2O का होता है और द्रव आपका सोडियम का जो है वो मंदक के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है, तो यूरेनियम 238 का यूज़ करते हैं। भारत में जो है वो आपका प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण आपका नाभिकीय ईंधन है, थोरियम होता है। न्यूक्लियर बम बनाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का यूज़ करते हैं। भारत का जो प्रथम आपका जो है परमाणु संयंत्र कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के तारापुर में हुआ था, लगाया गया था। यहाँ जो देखने वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम को देखेंगे तो विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था। तो वर्ल्ड में की बात की जा रही है तो 1957 में हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ तो आपका जो 5 सालों के बाद हुआ था 1962 में। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष विभाग और आयोग की स्थापना 1972 में की थी गई थी आपका 10 साल के बाद। भारत में अंतरिक्ष में जो है प्रथम आपका जानवर गया था, आपका जो एक कुतिया थी जिसका नाम आपका लाइका था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये स्पेशली सोवियत रूस के थे, 1961 में गए थे, मेजर यूरी गागारिन जीटी। ठीक है, रशिया से थे। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जो है जाने वाले प्रमुख प्रथम महिला कौन थी, तो वेलेंटीना आपका तेरेस्कोवा, ये भी जो है वो सोवियत संघ की थी, 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में जो है वो तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो स्पेशली एलेक्सी आपका लियोनेव थे, ये भी जो है आपका सोवियत संघ के थे, 1965 के में गए थे ये। ठीक है।
आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो स्वेतलाना आपका सवितक काया थी, ठीक है, काया थी, ठीक है, जो भी प्रोनाउंस करेंगे कर लीजिएगा। अंतरिक्ष में जो प्रथम एशियाई है फाम तुआन पे थी, ठीक है, ये प्रथम एशियाई थी, इन मतलब एशिया रीजन से गई थी। यहाँ पे जो है वो अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। 3 आपका जो है अप्रैल 1984 को ये गए थे अंतरिक्ष में भारत की तरफ से। अंतरिक्ष प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो 97 में गई थी, कल्पना चावला जी थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जो है भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स जी थी, आपका 2006 में गई थी। तो 97 और 2006 याद रखेंगे। आगे अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला तो सिरिसा बांदला जी थी, 2011 में गई थी ये। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका जो है वो 1 फरवरी 2003 को हो गई थी, कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से हो गई थी। सर्वाधिक जो है समय तक जो है अंतरिक्ष में रहने वाली जो है वो महिला कौन थी, क्रिस्टीना कोच थी, 328 आपका दिन 2020 में ये रही थी, ठीक है। प्रथम जो है मानव आपका रहित अंतरिक्ष यान कौन था, तो स्पेशली लूना 16 था, लूना 16। आगे बताया जा रहा है कि भारत का प्रथम जो है वो चालक रहित यान कौन है, तो ये कौन था, तो लक्ष्य नाम दिया गया था, चालक रहित यान था। चंद्रमा पे उतरने वाला जो प्रथम चालक जो है चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था, तो ये लूना 9 था, ठीक है, चंद्रमा पे उतरा था पहली बार। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है कि चंद्रमा पे पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो स्पेशली नील आर्मस्ट्रांग थे, जो है अमेरिका से थे। 21 जुलाई 1969 को वो पैर रखे थे जो है चंद्रमा पे, ठीक है। चंद्रमा पर जो है वो आपका मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान तो अपोलो आपका 11 था, प्रथम अंतरिक्ष यान था ये मानव जो है मानव को पहुंचाया था चंद्रमा पे, ठीक है। चंद्रमा पे जो मानव भेजने वाला जो प्रथम आपका देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम आपका अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे, तो डेनिस आपका टीटू यूएसए के थे, अंतरिक्ष पर्यटक गए थे। आगे अगर बात करें तो पहली जो है वो महिला अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें अनुसी अंसारी जी थी, और ये जो है 2006 में गई थी, कहाँ की थी, तो ईरानी मूल की अमेरिकी थी ये एक तरह की। और प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था, तो ये कोलंबिया यूएसए का था। मंगल पे जो उतरने वाला प्रथम यान क्या था, वाइकिंग आपका 1 था, पर उतरने वाला प्रथम यान की बात करें तो। आगे बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में जो है वो प्रक्षेपित एवं जो है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित आपका प्रथम उपग्रह कौन था, तो ये रसिया का स्पुतनिक 1 था। आगे अगर बात करें तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो है वो अंतरिक्ष दूरबीन आपका कौन सी थी, तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का था। और भारतीय सुदूर आपका संवेदी संस्थान कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी सूचकांक जो है वो राष्ट्रीय की अगर बात बोले गया तो ये हैदराबाद होगा, भारतीय का तो ये देहरादून हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है तो अहमदाबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पिता माना जाता है तो विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। विक्रम साराभाई आपका जो है वो अंतरिक्ष केंद्र है त्रिवेंद्रम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष यान केंद्र जो है वो कहाँ है, सार में स्थित है, तो ये जो है वो शार कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में है आपका। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद गुजरात में है। इसरो के बारे में चलिए देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है हमारा। यहाँ जो है वो इसरो जो है जिसका पूरा नाम क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को जिसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है बात करें बेंगलोर में है, आपका कर्नाटका के बेंगलोर में है। प्रथम जो है अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई जी हैं। नासा का जो है वो आपका गठन हुआ था आपका 1958 में। मुंबई आपका जो है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और ये मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। नासा जो अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। स्पेस एजेंसी का नाम देखें तो नासा अमेरिका का है, जाक्सा जापान का है, सीएनएस जो है चाइना का है, आईएसए जो है इजराइल का है, रॉसकॉस्मोस जो है रशिया का है, सुपारको जो है वो पाकिस्तान का है सोचिए। आपका जो है एईबी जो है वो आपका ब्राज़ील का है, ठीक है।
भारतीय जो है वो आपका उपग्रह को देखेंगे तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट हो जाएगा। कब आपको गया था तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित हुआ था। भारत में जो है वो निर्मित और जो है वो भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन था तो रोहिणी था। RS-1 हो जाएगा। भारत में निर्मित और जो है वो भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। भारत का पहला मौसम उपग्रह क्या था कल्पना-1 था। आपका पुराना नाम से मैटसेट था। उसके अलावा जो है वो भारत का प्रथम जो है वो संचार उपग्रह एप्पल था। पहला आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो EOS आपका 03 हो जाएगा। भारत का जो है पहला सौर मिशन आदित्य L1 हो जाएगा। प्रक्षेपण यान की अगर बात करें तो यहाँ जो है वो SLV आपका जो है का पूर्ण रूप क्या था तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। SSLV जो है का पूर्ण रूप क्या होता है तो स्पेशली स्मॉल आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। SSLV का फुल फॉर्म। PSLV का फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज़ योर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। GSLV का जो है पूर्ण आपका जो है रूप होता है जियो सिंक्रोनस आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा GSLV का। SLV-3 जो है भारत का प्रथम जो है प्रक्षेपण यान था तो SLV जो है 3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। PSLV का जो अन्य नाम क्या था वर्क हॉर्स आपका हो जाएगा। ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट क्या था तो ये स्पेशली चंद्रमा के लिए जो है भारत का पहला मिशन जो है चंद्रयान फर्स्ट हो जाएगा। प्रक्षेपण तिथि की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 जो है आपका प्रक्षेपण तिथि था। किसके द्वारा जो है वो आपका किया गया था तो स्पेशली इसरो के द्वारा किया गया था। आप जो है वो देख रहे हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। ठीक है। आगे बताया जाए चंद्रमा पे जो है आपका अगर बात करें आपका जो है वो पहुंचा था तो ये स्पेशली 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था चंद्रयान 1। प्रक्षेपण स्थल जो है सतीश धवन जो है अंतरिक्ष केंद्र था। ठीक है। आगे जो है वो अगर बात करें प्रक्षेपण यान PSLV था आपका। प्रक्षेपण यान कौन था तो ये स्पेशली PSLV जो XL-C11 था आपका जिससे पहला आपका चंद्रयान फर्स्ट गया था। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे जब छोड़ा गया था चंद्रयान फर्स्ट तो जी माधवन रॉय थे। आगे अगर बात करें तो चंद्रयान जो है एक के बारे में तो चंद्रयान 14 आपका फर्स्ट जो है 14 नवंबर 2008 को जो है चंद्रमा के जो है स्केलेटन क्रेटर के जवाहर आपको पॉइंट नामक स्थान पर उतरा। चंद्रमा की सतह पे पानी का पता लगाया। ठीक है। पता भी लगाया था कि पानी है चंद्रमा पे। इस जो है वो आपका जो है वो सफलता के बाद जो है भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला जो है चौथा आपका देश बन गया तो यानी वर्ल्ड में जो है फोर्थ आपका नंबर पे इंडिया का जो है वो पोजीशन था अकॉर्डिंग टू चंद्रयान आपका जो फर्स्ट आपका जो है वो सफल होने के बाद। यहाँ जो है चंद्रयान जो है वो सेकंड को देखेंगे तो प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। इसके किसके द्वारा तो इसरो के द्वारा भेजा गया। और जो है चंद्रमा की आपका कक्षा में प्रवेश की अगर बात करें तो स्पेशली आपका जो है वो 20 अगस्त 2019 को जो है वो चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। प्रक्षेपण स्थल की बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है वो प्रक्षेपण स्थल था। प्रक्षेपण यान की अगर बात करें GSLV MK3 आपका M1 हो जाएगा। तत्कालीन इसरो से प्रमुख के लिए जो है वो कौन था तो K-Sivan जी हो जाएंगे। चंद्रयान जो है वो 2 के जो है महत्वपूर्ण आपका 3 हिस्से थे तो ऑर्बिटर था लैंडर था रोवर था। लैंडर को जो विक्रम और रोवर को जो प्रज्ञान नाम दिया था आपका। आगे अगर बात करें यहाँ जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन को मॉम जिसको बोलते हैं तो मंगल के लिए जो है भारत का पहला मिशन था जिसे आपका मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। प्रक्षेपण तिथि जो है वो आपका क्या है तो आपको 5 नवंबर 2023 को जो है प्रक्षेपण किया गया था आपका मंगलयान को। किसके द्वारा तो इसरो के द्वारा मंगल जी पर पहुंचा था ये 24 सितंबर आपका 2014 को। ठीक है। एक साल के करीब हो गया था टाइम। तो प्रक्षेपण का जो है स्थल था सतीश धवन आपका अंतरिक्ष केंद्र था। प्रक्षेपण यान का क्या नाम था तो PSLV XL आपका C-25 से मंगलयान आपका भेजा गया था। कितने नंबर का था तो ये मॉम जिसको जो है आपका मार्स ऑर्बिटर मिशन था। ठीक है। और प्रमुख की बात करें उस समय के कौन थे तो के राधाकृष्णन जी थे। और भारत जो है मंगल पर आपका उपग्रह को भेजने वाले एशिया का जो पहला और भारत का जो है वो चौथा कंट्री था। तो वर्ल्ड वाइज जो है फोर्थ नंबर पे था और एशिया वाइज जो है वो याद रखेंगे कि ये फर्स्ट जो है रैंक पे था। मंगल उपग्रह को भेजने वाला भारत पहला व्यक्ति एशिया की तरफ से वर्ल्ड की तरफ से 4 नंबर का। ठीक है। अगले सेक्शन में डियर जो है वो हम देखेंगे आपका जो है ये आपका जो है केमिस्ट्री को देखेंगे। तब तक जो है वो हम लोग फिजिक्स को आज ख़त्म कर चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखेंगे बढ़ते रहेंगे। टेक केयर।